हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कार्तिक महात्म्य का पवित्र पावन मास चल रहा है। तो इस मास में बम्पर सेल लगी हुई होती है भक्ति की। तो जितना हो सके उतना लूट लो, जितने आपको भक्ति चाहिए उतना भर भर के ले लो, क्योंकि भक्ति महारानी हम पर करुणा कृपा करती हैं। तो चलते हैं हम अपनी कथा की श्रृंखला की और कार्तिक महात्म्य के। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप उसे कुएं में डाल दिए। जब वह मछली कुएं में से भी समा ना सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डला दिया। जब तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी और मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्र की खोज करो। जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तक तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध होते हुए सभी वेद मंत्र समर्पित किया है। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया है। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि देवाधिदेव जगन्नाथ, इस संसार पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यह आपके प्रसाद से यज्ञ, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती और आदि महापापियों की शुद्ध भक्ति करने वाले हों तथा यह स्थान दिए हुए इस दान को अध्यक्ष बना देते हैं। देने वाला भी हो और यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यांश से में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के स्थान से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश में से प्रयाग में रहते हुए वहाँ अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी के जड़ में के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। हरे कृष्णा।